अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप मेरे चाहने वाले तमाम लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैर और आफ़ियत के से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर नाकानी घड़ी से, नाकानी बीमारी से और हासिदों के हसद से हम सब को बचा के रखे, आमीन। आज हम आपके लिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप सोचूंगे आज क्या हुआ है आपक में थोड़ी जल्दी में इसलिए हूँ कि आज हमारे साथ वो लास्ट वीक वाले डॉक्टर जवाद हैं। अच्छा ओके सॉरी जवाद हैं। तो वो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए और ख़ासकर अपने लिए मुझे डाइट के बारे में, हमने नाश्ते का तो पूछ लिया था, लंच और चाय और डिनर और सब कुछ बाकी था। तो मैंने कहा सिजलिंग चिकन बहुत इजी है। 1 किलो चिकन लिए मैंने, जिसके 4 टिक्का के पीस कराएं, उसको मैंने कट्स लगाएं। कट्स लगाने के बाद इसको मैं मैरिनेशन करूँगी। दही, अदरक, लहसुन, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और तंदूरी मसाला से, ठीक है, मैरिनेट करेंगे। लेकिन आप जब घर पे बनाएं तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इसको 4-6 घंटे लाजमी छोड़ें या ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ठीक है। मसाला लगा के क्लिंग से, फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। बहुत ही जूसी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अब फिर इसके बाद में हम इसको कुक करेंगे और कुक करने के बाद आप इसको चाहो तो सिजलर पे सर्व कर दो या तवे पे सर्व कर दो, आपकी मर्ज़ी है। और हम बनाएंगे तवा नान। बेक भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन मैं तवे पे बनाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं और हम बनाएंगे आज सिजलिंग चिकन। ओके, I have here with me चिकन 1 किलो, 4 टिक्का पीसेस, उसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। अच्छा, अब मैरिनेशन मैं इसी में डाल रही हूँ, ठीक है। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए दही 4 टेबलस्पून या 1/4 कप, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, ओके। हल्दी 1 टीस्पून लेवल्ड, crushed red pepper 1 टीस्पून, नहीं दिस इज़ तंदूरी मसाला, तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट, वन टीस्पून हीट, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वन टीस्पून हीट, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, टू टीस्पून तंदूरी कलर, दैट्स ऑरेंज कलर, क्वार्टर टीस्पून, ठीक है। इसी में हम तेल भी डाल रहे हैं 1/4 कप, आप भी डाल दीजिएगा। जब रात में भी मैरिनेट करें ना तो तेल डाल दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 1/4 कप। खूब अच्छी तरह से
जो इसके कट्स लगे हुए हैं इसके अंदर भी लगाइएगा। आप ग्लव्स पहन के कर लें ताकि आपके हाथों पे कलर ना लग जाए ऑरेंज, वो बड़ी बहुत अजीब सा होता है। ठीक है, अंदर ज़रूर लगाइएगा का कट्स के अंदर। इसको हम देंगे कोयले का धुआं, अभी नहीं, एंड में। ठीक है, सिर्फ इसको साफ करने के लिए मैं जरा सा बस, ठीक है, इसको हम ऑन कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि ये धीमी आंच पे ये कुक होगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सिजलिंग चिकन। अज्जा चिकन 4 तिक्का पीसेस 1 किलो मैरिनेट के लिए। दही 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं सिजलिंग चिकन जो कि हमने चढ़ा दी है। एक दफ़ा रिकैप कर रही हूँ आपको। मैंने लिया था 1 किलो चिकन जिसके कराए थे 4 तिक्का पीसेस और उसको अच्छी तरह से कट्स लगा दिए। फिर इस चिकन को मुझे मैरिनेट करना है, प्रेफरेबली ओवरनाइट और एटलीस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स। ठीक है, और इसको मैरिनेट किया। 1/4 कप दही, दैट्स अबाउट 4 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 2 टीस्पून क्रश्ड कोरिएंडर यानी भुना हुआ कुटा हुआ धनिया साबुत लेके, 1 टीस्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर एंड 1 टीस्पून हीप्ड सॉल्ट। ठीक है, ये सब, एंड हल्दी इज़ 1 टीस्पून। ये सब कुछ हमने उसमें डाला विद अ पिंच ऑफ 1/4 टीस्पून ऑफ ऑरेंज कलर एंड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। उस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और चिकन को उसमें डाल के और हमने छोड़ दिया पूरी रात या 6 घंटे या 8 घंटे। जितनी देर छोड़ेंगे वो अंदर तक मसाला जस्ट करेगा, वो इतनी मज़े की जूसी बनेगी, मसालेदार। और फिर उसके बाद में आपने उसको एक कढ़ाई में या एक तवे पे, जिसमें आपको सिंगल लेयर में रखना है और हल्की आंच पे उसको आधा घंटा लाजमी पकाना है, 30 से 35 मिनट्स। ठीक है, आप देखो उसकी आंच हल्की है और हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने बिल्कुल बराए नाम पानी डाला था। अब आप आ जाइए तवा नान पे। तवा नान के लिए मेरे पास यहाँ पे मैदा है आधा किलो, तकरीबन मैंने 3.5 कप लिया है। इट इज़ एक्चुअली 4 कप्स बट आई हैव टेकन 3 कप्स। 3 कप मैदा, उसमें मैंने ईस्ट डाला है, इंस्टेंट ईस्ट 2 टेबलस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, दही मैंने डाली है आधा कप, तेल 3 से 4 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद इसको आप पंच डाउन करेंगे। नरम गूंदते हैं आटा जिसमें ईस्ट होता है।
ओके, अब इसके हम बनाएंगे बॉल्स। You can use oil on your hands or dry flour. अच्छा, इसको गूंदने के बाद मैंने 1 घंटे से ज़्यादा रखा है। मैंने सुबह गूंदा था घर से निकलने से पहले 9 बजे। और मैंने थोड़ा मैदा कम लिया। अगर आप 4 कप लेंगे तो उसमें आपके 8 छोटे नान बन जाते हैं। ऑब्लॉन्ग बेलूंगी मैं। थोड़ा मैदा या फिर तेल। बटर या घी। चल रहा है बेटा। चले, हम ये नहीं लगेगा, मैं ऊपर से डाल दूँगी। भी सख्त है। कलौंजी, या तिल। अच्छा, बस मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल दूँ फिर चलते हैं। आँच ये बहुत तेज़ है,
हल्का कर दिया है मैंने। ठीक है, चने जी आके फिर दूसरा आपके सामने करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तवा नान, अज्जा मैदा आधा किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, पानी गूंदने के लिए तिल और कलौंजी हस्बे ज़रूरत। जी अब आप फरमाइए, हमने नाश्ते की तो बातें कर ली थी। बिल्कुल बात कर ली थी, नाश्ते की बात कर ली थी। और लोग अगर नाश्ते के बाद से ही हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और हमने जिस तरीके से नाश्ते के उनको बताया था कि आपने किस तरह अपने मैक्रोस को स्प्लिट करना है, कि अंडे का एक हिस्सा आपको प्रोटीन दे रहा है, जो हमने बताया था 1 टीस्पून देसी घी जो है आपको फैट देगा, और जो पराठा बताया था हमने एक होल व्हीट आटे की रोटी का, वो आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा होगा। सिमिलरली अब हम आगे के जो हमारे मील्स हैं, इसमें लंच आ जाता है, एक बीच का स्नैक आ जाता है और एक रात का डिनर आ जाता है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे आज। ठीक है, शुरू हो जाए। अच्छा, जस्ट टू रिकैप कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर आप नाश्ते में एग्स ले रहे हैं तो सिर्फ एग वाइट लेंगे, और अगर आटे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल के हमारा पोर्शन पूरा हो रहा है, और हम आटा जो है होल व्हीट ऑर्गेनिक आटा इस्तेमाल करेंगे, और फैट हम देसी घी से ले रहे हैं। सिमिलरली अब जब हम लंच के ऊपर आते हैं तो आइडली हमारे जो एक मील से दूसरे मील में, क्योंकि अब हम छोटे छोटे मील्स पे जा रहे हैं, तो एक मील और दूसरे मील के अंदर जो गैप होना चाहिए वो 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप नाश्ता सुबह 9 बजे कर रहे हैं तो दूसरा मील प्लान करें कि आप 12 बजे या 1 बजे तक कर लें। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा जो डेली रूटीन होता है, ऑलमोस्ट हर बंदे का इसी तरह का रूटीन चल रहा होता है कि वो नाश्ता सुबह 8-9 बजे कर रहा होता है, और उसके बाद वो दोपहर का खाना जो है वो 12-1 बजे खा रहा होता है। अब जब दोपहर के खाने की बात आती है तो दोपहर के खाने में दोबारा हम अपने न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेंगे 3 हिस्सों में, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। अच्छा, और इसके अब हमारी सोर्सेस चेंज हो जाएंगी। अब हम प्रोटीन जो लेंगे वो हम चिकन से लेंगे, मीट की सोर्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने रिकमेंड किया था कि हम जो डाइट प्लान बता रहे हैं वो 1000 से लेके 1300-1500 कैलोरीज के बीच का डाइट प्लान है। तो उसी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए हम जो चिकन का अपना पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी 100 ग्राम चिकन। 100 ग्राम चिकन की जब मैं बात करूं तो 100 ग्राम का मकसद ये है कि इट इज़ अ डीबोन्ड चिकन। या आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको चिकन का कीमा बना लें या चिकन का ब्रेस्ट ले लें। तो ये तो आपका प्रोटीन का कॉन्टेंट आ गया। एक इंग्रेडिएंट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वंस अगेन 1 टीस्पून देसी घी और ओलिव ऑयल। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कुकिंग के अंदर। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स अगेन इट विल बी रोटी इफ़ यू वांट। अगर आपको कोई रोटी के साथ कोई सालन नुमा चीज़ बनानी है तो रोटी भी अलाउड है। रोटी इज अलाउड। देखिए लोगों ने ना एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन समझा हुआ है कि रोटी चावल जो है ये जो है नहीं खा सकते। अगर वजन कम करने की बात जब भी होती है तो लोग सोचते हैं कि जी रोटी का चावल इज हराम। हम सही बात है, इट्स अ मिथ, और ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह मियाँ ने ये हमें बड़ी नेमतें दी हैं, तो इसका जो है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और खाने को मज़े का बना के खाना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम रोटी से लेंगे। रोटी वंस अगेन आई प्रेफर कि लोग जो है होल व्हीट ऑर्गेनिक आटा ले लें, तो उसके अंदर क्योंकि फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है, फाइबर जो होता है आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है और बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर होल व्हीट ऑर्गेनिक आटा जो बाज़ार में बड़ा आराम से अवेलेबल है, आप उसकी 1/4 कप, ठीक है, जो हमारा जो क्वार्टर कप का जो साइज होता है वो आपने उतनी ही क्वांटिटी का आटा लेना है, उससे एक रोटी बना लें। अब आप क्योंकि मैंने ऑयल की क्वांटिटी बता दी, आपके गोश्त की क्वांटिटी बता दी। नाउ प्ले विद योर फूड। आप इस इंग्रेडिएंट्स में रहते हुए कुछ भी बना सकते हैं। आप पास सब्जियों की कोई पाबंदी नहीं है, हम सब्जी वेजीज के साथ कोई अपनी डिश बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जो है ग्रेवी वाला खाना बनाना चाहें वो बना सकते हैं। साथ में हम खाने को मज़े बनाने के लिए जितने भी हमारे लिक्विड सॉसेज होते हैं, नॉट थिक सॉसेज, लिक्विड सॉसेज में सोया सॉस, विनेगर और टोबैस्को सॉस, कोई इस तरह के जो भी हमारे सॉसेज होते हैं, हम खाने को मज़े का बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दही, टोमेटो पेस्ट, दही आप ले लेंगे, आपके पास पोर्शन ही 100 ग्राम के चिकन का है, आप कितना डाल लेंगे? 1 टीस्पून तो बिल्कुल आप खाने को मजे का बनाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए, इनको जब मैं सम अप करता हूँ तो हार्डली इट विल बिकम 235 कैलोरीज। ठीक है, That's it, 230 to 280 कैलोरीज, 50 कैलोरीज के बीच में बनेगा ये। ठीक है, तो मील 2 हमारा आ गया ये लंच का।
अच्छा, जैसे जैसे अब हम प्रोग्रेस करेंगे, इफ़ यू आर हैविंग दिस मील एट 1 PM, तो आप फिर नेक्स्ट टारगेट करें अपने मील को कि 4-5 बजे, जब आपका डे का एंड होता है, हर बंदे का दिल चाहता है कि वो स्नैक ले ले। तो हम क्या होते हैं, चाय के साथ पापा आ रहा है, केक रस्क आ रहा है, बिस्किट्स आ रहे हैं। तो अगर लोग देखें ना कि हम अगर से एक बिस्किट, जो हम समझते हैं कि मैंने तो एक हल्का सा बिस्किट ही खाया है तो कुछ नहीं हो रहा, और वो बातों बातों में हम 2 से 3 बिस्किट खा जाते हैं। तो 2 से 3 बिस्किट की कैलोरीज जो हैं, अगर हम सिर्फ उसका रैपर उठा के देखें तो वो 300 कैलोरीज तक भी पहुंच जाते हैं कुछ कैलोरी बिस्किट्स। तो वो लोगों को पता भी नहीं चलता, और हमारा इतना हो जाता है कि हमने एक पूरे दोबारा खाना खा लिया। बिस्किट खाने से बेहतर था कि हम अपना एक हेल्दी फूड खा लेते जो हमारा पेट भी भरता और हमारी न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन। अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर, अब लोग रात में या शाम में जो अगर करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आप अपना दोबारा से अपना वो मील चुनें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। सही है, आप प्रोटीन की क्वांटिटी किसी तरीके से उसमें ऐड करें और आप फैट की क्वांटिटी किसी तरीके। आइडियली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई बंदा या बंदी जॉब करती है तो अपना वो मील साथ कैरी करे। वो कैरी ऐसे कर सकती है कि वो सुबह अपना कोई भी डब्बा बना ले, जिसके अंदर सिर्फ, अगर आपने प्रोटीन लेना है तो 150 ग्राम तक आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, फिले बना लें, उसके साथ थोड़ी सी वेजी सौते कर लें और वो अपने साथ बना के कैरी कर लें। अच्छा, वो बनाने का तरीका वही रहेगा, प्ले विद योर फूड। आप उसके अंदर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालें या देसी घी डालें, और उसके साथ आपने जो बनाना है, जिस तरह का बनाना है, आपने एयर फ्राइड बनाना है, आपने पैन पे सौते करके उसको बनाना है, साथ में आपने सॉसेस यूज़ करने हैं, वो बना लें। जब आप इस तरह का खाना खाएंगे ना, एक तो आपका पेट भी भरेगा और आपको लगेगा यू आर फुल। अच्छा, मैं आपको एक बात कर सकती हूँ, कोई ऐसा बंदा है या आप हैं कि आप मेरे लिए, बिल्कुल, मेरे घर आके मुझे सुबह नाश्ता बना के दे दें, दोपहर में खाना तैयार हो, फिर रात में तैयार हो, फिर से मैं डाइट कर सकती हूँ। देखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं, वो हेल्दी मील्स प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको उनसे बिल्कुल कनेक्ट करा सकता हूँ। वो कीटो मील्स होते हैं। कीटो मील्स नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीटो मील्स। मैं उनको मेक श्योर करूंगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हम आपको बताएंगे, जो मैक्रोज हम आपके डिसाइड करेंगे, वो उन्हीं में रहते हुए महीने का लाख रुपए ले लेंगे। अब ये चीज तो आप देखें, इसीलिए तो हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपने ऊपर, रादर देन ट्रस्टिंग अदर्स, आप थोड़ी सी अगर एफर्ट कर लें, क्योंकि खाना हर घर में बन रहा है। देखिए, खाना हर घर में बन रहा है, लेकिन जो वर्किंग वुमन है मेरी तरह, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द हमेशा खुशबुएं आ रही होती हैं, तो वो अपना खाना यहाँ, वो इधर खाना बनाए और खाना मतलब इतना मज़े का पकता है, फिर घर जाओ, फिर घर जाके घर वालों के लिए इतनी खुशबुएं आ रही होती हैं खाने में से, और फिर अपने लिए खड़े होकर फिर पकाओ। नहीं, आपने करना ही है, आप जो खाना बना रही है ना, आज जैसे आप टिक्का बना रही हैं, ठीक है जी, आपने इसमें अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर लेनी है। सही है, इसी क्वांटिटी में रहते हुए देखें, मैंने आपको बोला कि मसालों की पाबंदी नहीं है। आप टेस्ट किससे दे रही हैं? मसालों से दे रही हैं। जायका हमारे मसालों से आ रहा है। तेल, आपको खुद पता है कि तेल की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि तेल ज़्यादा डाल देंगे तो खाना अच्छा हो जाएगा। जो फैट की क्वांटिटी है वो अगर आप कंट्रोल कर लें, अपना मीट का पोर्शन कंट्रोल कर लें, तो आपका टेस्ट तो आपके हाथ में है। तो इन्हीं में टेस्ट हाथ में, सब कुछ हाथ में, लेकिन अपने लिए करे कौन? अपने लिए तो करना पड़ेगा। देखें, अपना, अगर आपको, मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई सबसे ज़रूरी है हर बंदे को अपना फेवरेट खुद बन जाना चाहिए। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा तो ही मुझसे जो एसोसिएट लोग हैं उनका भी मैं ख्याल कर सकता हूँ ना। लोग बोलते हैं कि जी मैं तो फैमिली के चक्कर में, हमारे साथ ये मजबूरी है, हमारे साथ ये चीज़ें, बट देखें, अगर आप फिजिकली, वी हैव एक्सक्यूजेस। हम ऑफिस में पहुंचने के लिए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं वक्त पे, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी नौकरी डिपेंड, और ये जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी सेहत जो है, उसको हमने इतना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। तो इसको अगर प्रायोरिटी बनाएंगे, देखें, अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम हर चीज़ में एक्सेल करेंगे, हम हर चीज़ में एक्सेल करेंगे। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो आपकी एज बढ़ रही है। अब जैसे जैसे कोई भी चीज़ पुरानी होती जाती है तो उसकी केयर बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी गाड़ी भी पुरानी होती जाती है तो आप उसकी केयर बढ़ा देते हैं। तो ये तो आपकी बॉडी है। तो जैसे ही आप, द मोमेंट यू क्रॉसेस 30 ना, तो आपकी आधी ज़िंदगी गुजर गई ऑलमोस्ट, क्योंकि एवरेज एज इज 60। अगर हम इस तरह करके चलें, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको अपना अब उस तरीके से ख्याल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जिस तरीके से अपनी बॉडी को टीन एज में ट्रीट करते थे, आज भी उसी तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रीट करें। तो योर बॉडी नीड्स अ बिट केयर। और उसके साथ आप 1 मिनट, या शो। अच्छा जी, हमारी सिजलिंग चिकन रेडी पे है। इसमें हम ये 1 नींबू डाल रहे हैं, वेजेस काट के या स्लाइस काट के, जैसी आपकी मर्जी है। ये डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, ठीक है, और इसको हम टर्न कर लेंगे ज़रा सा,
और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। उतारने से पहले इसमें मैं ये प्याज के लच्छे डाल दूंगी। जवाद वहीं आ जाओ कुर्सी पे, आई एम ऑल्सो डन। ओके, थैंक यू। अच्छा, ब्रेक आ गई, चलें जी, ब्रेक आ गई है तो बस इसको मैं 5 मिनट टर्न कर दिया है, दम पे रख रही हूँ। और ये देखें, ये प्याज के लच्छे मैंने इसमें डाल दिए और इसमें मैं एक काम करती हुई जा रही हूँ आप लोगों के सामने। इसमें जलते हुए कोयले का हम देंगे धुआं, साइड में रख दें ताकि खाने में ना आए, तेल पे रख दें। सिजलिंग चिकन। अज्जा चिकन 4 तिक्का पीसेस 1 किलो मैरिनेट के लिए, दही 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चमचा। हर बंदा किसी भी आप में पॉइंट कोई इंस्पिरेशन था? देखिए, इंस्पिरेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इंस्पिरेशन हमेशा से ये था कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाता, जिन चीज़ों का मैं पार्ट नहीं कर पाता, तो वो तमाम चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, आप उसके लिए एक स्टार्ट करते हो और जैसे जैसे चीज़ें आपको अचीव करते जाते हैं ना, तो आपका जो इरादा है वो और पुख्ता होता जाता है। मेरी ज़िंदगी का इंस्पिरेशन तो हेल्थ है बस। इस वक्त, और हेल्थ को ही आप देखें, मैं बोलता हूँ इंसान को ना किसी के लिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आप अपने लिए करें। जब आप अपने लिए करेंगे ना, तो वो आपकी प्रायोरिटी जो होगी वो अवलीन प्रायोरिटी होगी। तो इसीलिए जो है, अगर आपको लगता है कि जी आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है इस वेट की वजह से, तो आप सिर्फ उसको बेसिस बना के और आप छोटे छोटे गोल्स जब लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ा अचीवेबल चीज़ है। अच्छा ठीक है, हमने बिस्किट वो कर लिया, चाय कर ली, ठीक है। हम जो थे शाम के स्नैक पे थे। शाम का स्नैक जो लोग चाय, बिस्किट, पापे ये खाते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा मील लें जो फुलफिलिंग हो। आपका जो है ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, ब्राउन ब्रेड देखें, आइडियली मैं रिकमेंड, हमने जो क्योंकि एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो मील 4 है हमारा, उसको हम मील 3 जो है हमारा, वो हम ऐसा फूड चुन रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हम नहीं ले रहे, ताकि हमारा जो प्रोटीन यहाँ पे कैलोरीज बच जाए तो हम रात के डिनर में यूटिलाइज कर सकें। तो इस वजह से आप सिर्फ प्रोटीन ले लें और फैट ले लें। प्रोटीन फैट की 2 ऑप्शन, या तो आप कोई चिकन का फिले खा सकते हैं, चाय के साथ नहीं, चाय के साथ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चाहे आप देखें, आपने एक सोर्स जो है अगर ये लेना है तो आप चिकन का फिले ले लें, वरना दूसरी बाजार के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। वे प्रोटीन वे इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। लोगों को इसको लेके बड़ी जो आपने देखा होगा डब्बों में मिलते हैं, अच्छे खासे सप्लीमेंट्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग, उसको लोगों ने एक बड़ा ही स्टिग्मा टाइप की चीज बना दिया, इसलिए यहाँ से पोर्ट्रे करा है। हाँ, उसका नाम पता नहीं क्या, वो अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। वे बेसिकली इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, दूध से निकलता है, एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको एक स्कूप वे से जो है वो आपका पेट भी भरेगा और उससे आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन 20 से 24 ग्राम हमें एक स्कूप वे से प्रोटीन मिल जाता है। तो देखिए, अगर इस तरह, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप रोज़ाना चिकन खाएं, रोज़ाना फिश खाएं, आप बदल बदल के चीज़ें करें जी, बट आपने क्वांटिटीज़ वही रखनी है। जब आप क्वांटिटीज़ रखेंगे तो आप अपने जो हमारा, और एक हफ्ता मेरा ख्याल से मुश्किल होता है, फिर तो आदत हो जाएगी ना। असल में जब होता ये है कि आपको, मैंने जितने भी अभी खाने बताए, ये नहीं होगा कि जिसको खाने के बाद आपको भूख लग रही होगी, तो आपको अपनी क्रेविंग्स भी कंट्रोल में होंगी। फिर क्या होगा कि आपने जब अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर ली, लेट्स से कि यार मैं इस वीक में, अगर मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ तो मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक मैं यही तरीके का पैटर्न फॉलो करता हूँ। देन अगर मेरी कोई क्रेविंग्स होती हैं, जो भी चीज़ होती है, तो लेट्स टारगेट अ डे, उसके अंदर कोई एक मील आप पिक कर लें जिसमें आप सोचें, हाँ, उसको वी कैन कॉल इट चीट मील, या ऐसा मील जिसमें आपकी कैलोरीज की कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है जी, आपका जो दिल चाह रहा है, आपको अगर कहीं किसी दावत में जाना है या फैमिली इवेंट में जाना है, कहीं पे भी जाना है जहाँ पे आपको लगता है, हर जगह बारबेक्यू होता है। देखिए, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात करी कि बारबेक्यू इतनी अच्छी सोर्स है हमारे पास, और हमारे खानों में मेजॉरिटी जगह जो होता है, अगर हम अपना फूड सेलेक्ट करते हुए ये देख लें कि यार ये बेक्ड फूड कौन सा है, रादर देन गोइंग फॉर अ फ्राइड आइटम, हम कोरमा बिरयानी, मैं कोरमा बिरयानी देखें, अगर कोरमा बिरयानी पे भी आता है ना, तो मैंने अभी डिनर में आपको समझाता हूँ, ये कोरमा बिरयानी भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे इसमें डाइट में रहते हुए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम स्नैक्स का आइटम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं कि स्नैक्स में जो है हमने चूज़ कर लिया है कि या तो हम सिर्फ गोश्त और फैट लेके अपनी स्नैक की जो क्रेविंग्स हैं वो पूरी कर लें, हमारा पेट भर जाएगा उससे। अगर गोश्त नहीं ले सकते तो
हम वे प्रोटीन एक बड़ी अच्छी सोर्स है, इसको कहीं पे भी आदमी कैरी कर सकता है, एक छोटे से डब्बे में अपने साथ कैरी करे, उसका मज़े का भी बहुत होता है, डिफरेंट फ्लेवर में। सिंपल एक ग्लास पानी के अंदर आपने उसको मिक्स किया और पी लिया, तो वो आपका एक मील, एक पेट भी भर गया, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और अब आप आगे बढ़ गए। ठीक है जी, होता यही है ना, हम तो ट्रैक कर रहे हैं 3 से 4 घंटे बाद अपनी बॉडी को फीड कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं जी डिनर के ऊपर। डिनर में दोबारा से मैं बोलूँगा कि क्योंकि डिनर दिन का आखिरी खाना होता है, आप जो है थके हारे आते हैं और हर बंदे का ये वो पॉइंट है, अगर वो इस वक्त भूखा रह गया तो वो रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ चीट जरूर कर लेगा। लेस के बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास तो बहुत सारी ऑप्शन है। लोग जो है टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम लगाते हैं, साथ में जो है यहाँ पे उनके स्नैक्स रखे हुए होते हैं, दैट इज जंक। वो सारी चीज़ें खाते खाते एक पॉपकॉर्न का पैकेट, तो एक चिप्स का पैकेट, पोटैटो चिप्स का पैकेट, अगर आप उन सबको आप उनको, क्योंकि लोगों को लगता है ये, और उसके बाद भी आपकी भूख नहीं खत्म होती, होता ये, वो तो बिल्कुल फील ये आ रहा होता है कि मैंने तो कुछ ही नहीं खाया। मज़ा बहुत आता है, बट उस मज़े का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे दिन जब आप किसी कपड़े में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि जी इसका नुकसान क्या हुआ, कि जो रात के मेरे चिप्स इतने दिन से मैं खा रही थी या खा रहा था, तो वो कहीं तो शो होंगे। तो वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप चुपके से या अकेले में खा रहे होते हो, इट विल रिफ्लेक्ट व्हेन यू आर इन पब्लिक, जब वो आपके कपड़ों से, आपके अपीयरेंस पे आएगी। तो इसलिए जो है ना, हम ये कहते हैं कि रात को आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल रहें और ये भी हो कि जो हम प्लान फॉलो कर रहे हैं आप उसके ऊपर स्टिक करें। तो अपने ऊपर हमें जुल्म नहीं करना, हमें अपना पेट भरना है और अपनी उन्हीं कैलोरीज में रहते हुए। तो दोबारा से हमारे जो है प्रोटीन मिल गया गोश्त से, गोश्त की क्वांटिटी 100 ग्राम ही रहेगी। फैट मिल गया मुझे, जो भी हम कुकिंग में ऑयल यूज़ करें, या तो ओलिव ऑयल यूज़ करें या देसी घी, उससे हमें 1 टीस्पून का फैट मिल गया। उसके देसी घी ले लें, 1 टीस्पून ओलिव ऑयल, और आपने साथ में नाउ इनकॉर्पोरेट राइस इन योर डाइट। ठीक है, मैं दिन भर में, मैंने आपको सुबह भी रोटी खिलाई, दोपहर में भी रोटी खिलाई, अब ये इसको इट कुड बी वाइस वर्सा। अगर आप ये रात का जो डिनर है उसको लंच में भी ले जाना चाहें, ले जा सकते हैं। सेम डिनर आप लंच वाली चीज़ रात में भी ले आएंगे। तो रिकैप के बाद आके मैं कंटिन्यू करता है। एक तो ये बात पूछते हैं आके, और फिर वक्त ख़त्म होने से पहले ये पूछेंगे, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में गरम गरम मूंगफली उसका क्या होगा? बिल्कुल, बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। ब्रेक है जी। सिजलिंग चिकन, अज्जा चिकन 4 तिक्का पीसेस 1 किलो मैरिनेट के लिए, दही 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन पीसेस को इसमें 2 घंटे अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। एक कढ़ाई में 1/4 कप तेल गरम करके चिकन पीसेस को धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं कि वो गल जाएं। अब इसमें स्लाइस लेमन और 4 से 6 कटी हरी मिर्च डालकर कोयले का दम दें। फिर सिजलर में कटा हरा धनिया, रायता और स्लाइस प्याज के साथ सर्व कर दें। तवा नान, अज्जा मैदा आधा किलो, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, पानी गूंदने के लिए तिल और कलौंजी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डाल के नरम डो गूंद लें। अब इसमें तेल शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं और प्लास्टिक रैप्स करके फूलने के लिए 1 घंटा छोड़ दें। फिर इसके 8 से 10 बॉल्स बनाकर दोबारा 15 मिनट रख दें। अब एक बॉल लेकर लंबी शेप बनाएं, उस पर तिल और कलौंजी छिड़क दें। उसके बाद दरमियानी तेज आंच पर बेक करें। फिर इस पर मक्खन, हरा धनिया मिक्सचर लगाकर किसी भी कबाब के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और जवाद हमारे साथ हैं। जी जवाद, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अब डिनर के ऊपर हम आ गए, दिन के लास्ट मील के ऊपर। क्योंकि डिनर ये वो चीज़ है जब आप रात में पूरा दिन गुजारने के बाद अब आप चाहते हैं कि जी आप, हर बंदे को इस वक्त सबसे ज़्यादा भूख लग रही होती है और आप ज़्यादातर इसी पॉइंट के ऊपर अपनी जो डाइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। अच्छा, डिनर के लिए भी हमारे पास वही सोर्सेज हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीज़ें वही रहेंगी। अब हमने क्या करना है, अपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर देना है। प्रोटीन, अगर आप दिन में चिकन खा के आपको लगता है कि जी नाउ यू वांट समथिंग एल्स, तो आप चिकन की रिप्लेस कर सकते हैं वाइट मीट से, फिश से। और दूसरी चीज़, अगर हमारी जो प्रोटीन की क्वांटिटी थी वो 100 ग्राम थी, अब 100 ग्राम फिश बिल्कुल ले सकते हैं, चिकन का सब्स्टिट्यूट 100 ग्राम फिश हो सकता है। बट अगर मैं रेड मीट की सोर्स के ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी थोड़ी सी कैलोरी काउंट ज़्यादा होता है। तो अगर हम 100 ग्राम चिकन ले रहे थे तो रेड मीट हम 80 ग्राम्स तक ले लेंगे, ताकि हमारा जो एंड गोल है अमाउंट ऑफ कैलोरीज का वो सेम रहे। सिमिलरली इसके साथ हम दिन भर में रोटी लेते हुए आए हैं, तो अब हम रोटी का रिप्लेसमेंट करेंगे चावलों से।
यूज वाइट राइस कोई बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। लोगों ने अजीब मिसकॉन्सेप्शन हाँ, बनाया हुआ है कि आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ब्राउन राइस खाने हैं और वाइट राइस नहीं खाने। वाइट राइस और ब्राउन राइस की कैलोरीज में हार्डली कुछ चंद कैलोरीज का फ़र्क होता है और उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर इफ़ यू लाइक ब्राउन राइस देन हैव इट। आपने वजन मैंने रोटी White चावल rice भी खाते वाइट होंगे। राइस भी खाता हूँ और मैं आज भी मेरी डाइट के अंदर वाइट राइस होते हैं और मेरे एक मील जो होता है ऑलमोस्ट मैं 150 ग्राम तक और 200 ग्राम तक राइस लेता हूँ अपने 2 मील्स के अंदर, 3 मील्स में। इतनी क्वांटिटी में मैं आज भी अपनी राइस लेता हूँ। तो जो आप बात कर रही थी कोरमे बिरयानी की, मैं उसी पे वापस आना चाह रहा था आपा कि हम जो है खुद आप देखती है कि कराची में ख़ास तौर पे कि दिल्ली का मशहूर कोरमा, तो कोई फरा बिरयानी, तो ये तो भाई मेरी अम्मी जो है बड़े आराम से, हम खुद दिल्ली वाले हैं तो हमारे घर पे मेरे ही इंग्रेडिएंट्स में रहते हुए वही 1 टीस्पून ओलिव ऑयल में रहते हुए एक बड़ा अच्छा देगी टाइप का कोरमा वो बना के दे देती हैं मुझे। उसकी शक्ल ही नहीं आएगी, देखिए वो उसका रोगन ज़रूर नहीं आएगा बट टेस्ट, आपका टेस्ट, आपको अभी आप थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि तेल इस सब्जेक्टिव, वो जो है हमारे पास शक्ल ज़रूर थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ ज़रूर होगी बट टेस्ट ऑलमोस्ट हम 90% वही टेस्ट अचीव कर सकते हैं। तो फिर दोबारा मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए। नाउ प्ले विद योर फूड, आपको जो बनाने का दिल चाह रहा है आप इसी क्वांटिटी में चावलों में रहते हुए आप इतनी क्वांटिटी में बिरयानी भी बना लें, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो वही कहते हो ना कि अगर आपको चीज़ों का हमें पता होगा, इन चीज़ों का, तो हम अपने डाइट को, ये नहीं होगा कि हमें जी बड़े उबले हुए खाने हैं, सब्जियां खानी है तो ही वज़न गिरेगा। अपने ऊपर जो जबर करके जुल्म करके वज़न नहीं गिरता। हेल्दी वेट लॉस एक जो है आप थक जाते हैं, आप थक जाते हैं। देखें अगर ये फिटनेस जो है ना, ये कोई डाइट ये नहीं है कि ये एक हेल्दी डाइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदे को वज़न कम करना है हमें खाना ही कंट्रोल चाहिए, हमें खाना ही अपनी कैलोरीज के लिहाज से चाहिए। अगर मेरा एक्टिविटी पीरियड ज़्यादा है और मैं जो हूँ कोई स्पोर्ट्समैन हूँ या मैं कोई एथलीट हूँ तो मुझे अपनी बॉडी के उस लिहाज से कंडेंसिंग करना पड़ेगी, उस लिहाज से मुझे अपनी बॉडी को ट्रीट करना पड़ेगा। मुझे बताएं मूंगफलियां क्या करें? अच्छा, अभी जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो लोग जो है सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तो देखें ड्राई फ्रूट जो है बेसिकली ड्राई फ्रूट इज़ अ सोर्स ऑफ फैट। तो अब अगर मैं बात करूंगा कि जो जैसा कि मैंने बताया कि 1200 कैलोरीज का मैंने आपको एक प्लान बताया, अब अगर मुझे इन 1200 कैलोरीज में रहना है और मैं सोचूं कि मैं रात को चिलगोज़े या ड्राई फ्रूट अपने साथ खा सकता हूं, तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा मुझे फैट की सोर्स कहां से कम करना पड़ेगी। तो मैं अपने किसी एक मील में से मैंने 3-4 मील में 1-1 टीस्पून ओलिव ऑयल या देसी घी कम किया, तो मैं वो सोचूं मैं कि यार मैं क्यों ना आधे में बनाने की कोशिश करूं। अगर मैं अपनी वो सोर्स कम कर दूंगा तो मैंने वहां पे एक डेफिसिट क्रिएट कर दिया, जो ये कैलोरीज मेरी मिसिंग है। अब जो मिसिंग कैलोरीज हैं वो मेरा दिल चाह रहा है जी सर्दियों का मौसम है, मैं बादाम खाने, आप जो है मूंगफली खाने हैं, मूंगफली खानी है, तो देखें आप एक हैंडफुल मूंगफली आराम से खा सकते हैं अगर आप अपनी फैट की सोर्स नीचे से स्किप करती हैं, जो दिन भर में आपने फैट की सोर्स कंट्रोल रखी और मूंगफली ऐड कर दी। वरना क्या होगा, जो हमारा टारगेट है हम उस टारगेट कैलोरीज से बाहर सरप्लस में चले जाएंगे तो वेट लॉस अचीव नहीं होगा। तो लोग समझते ये हैं कि यार हम तो डाइट भी कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है ना कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस एक रोटी खाई है। एक रोटी तो अगर आपने खा ली, अब वो एक रोटी जी वो बाजार की तंदूरी रोटी थी और इसके अलावा जो था वो जो फाइन आटे में बनी हुई रोटियां, उसका एक कैलोरी काउंट ज़्यादा हो गया और जो आपने खाना खाया वो जिस तेल में बना हुआ था ना उसका हिसाब रहा। तो दिन भर बस एक ही बात है कि आपको दिल नहीं मारना है, आप सब कुछ खा सकते हैं अपनी लिमिट में रह के और जो तरीका जवाद ने बताया है उस तरीके से। तो थैंक यू सो मच जवाद, थैंक यू। आई होप ये चीज़ मुझ पे असर कर जाए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप अपने आप को दोबारा से जो है आप इस जर्नी का स्टार्ट करेंगी लाहौर से आने के बाद। कोई बात नहीं, आप आई विल कीप बगिंग यू और जो है मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा कि आपने ये वादा किया है अपनी ऑडियंस के सामने, तो इंशाल्लाह आप करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह मैंने कहा देखें जब इंसान बाहर घूमने जाता है तो वहाँ डाइट नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। तो वापस आ जाऊँ तो मेरे डायरेक्टर साहब भी मुझे कह रहे थे आप फिर तो आपने कर लिया। मैंने कहा नहीं मैं करूँगी लेकिन लाहौर से आने के बाद करूँगी। बट ठीक है आबा, ये जज्बा जो है ना आपने लाहौर में भी बरकरार रखना और सबको बता के आना लाहौर में भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। आज जुमेरात है, आपको सारी दुआएं याद हैं, पढ़नी हैं, ठीक है। और सूरह काफ तो लाजमी 1 हफ्ते तक वहाँ मैं
सेव करता है दज्जाल के फितने से। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.